नमस्कार दर्शकों, मैं निशा टेलर आरएटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। डीपीएस स्कूल पालड़ी भीलवाड़ा में वार्षिकोत्सव स्मृतम 2025 का भव्य आयोजन उत्साह और सांस्कृतिक रंगों के साथ संपन्न हुआ। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम गीता द लर्निंग रही, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों से कर्म, ईश्वर, शौर्य, शांति, दिव्य प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम जैसे गूढ़ संदेशों को मंच पर जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल एवं शांतिलाल जैन द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। रथ, घोड़े और बग्घी में विराजमान श्री कृष्ण अर्जुन, राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती के सजीव स्वरूपों के साथ विद्यालय के छात्र छात्राएं आकर्षक वेशभूषा में कार्निवाल का हिस्सा बने। मराठी ढोल की प्रस्तुति ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। वही प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के नन्हे बच्चों की प्रकृति, कर्म और समर्पण पर आधारित प्रस्तुतियों ने खूब तालियां बटोरी। कुरुक्षेत्र, मां काली, रक्तबीज, छावा, राणा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, वीर शिवाजी, औरंगजेब और रानी पद्मावती के जीवंत मंचन ने इतिहास को साक्षात सामने ला दिया। चंद्रयान 3 पर आधारित विशेष प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर प्राचार्य श्रीमती सुप्रिया जैन ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि शांतिलाल जैन ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी। उप प्राचार्य शिखा तोष्णीवाल ने नवाचारों पर प्रकाश डाला। समापन पर विद्यालय निदेशक सुरेश तोष्णीवाल, संजय डाड, रीना डाड, विनीता तोष्णीवाल, सक्षम तोष्णीवाल एवं सलोनी डाड ने अतिथियों व अभिभावकों को आभार जताया। पूर्ण अवसर पर इस विद्यालय की जो गौरवमय प्रतिभाएं सामने आई है और उस फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में जो सम्मान मुझे दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ की समिति को, आदरणीय डाड साहब और उनके परिवार को, आदरणीय तोष्णीवाल साहब और उनके परिवार को, और जो भी पेरेंट्स लोग हैं जिन्होंने यहाँ अमूल्य समय दिया, और यहाँ की प्यारी प्यारी फैकल्टी और यहाँ के उपस्थित सभी गौरवान्वित बच्चे, मैं इन सब का बहुत आभारी हूँ कि इनकी वजह से आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के पेरेंट्स लोग जो यहाँ विराजमान हैं, सब सुन रहे होंगे। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि ढूंढने पर ऐसा विद्यालय नहीं मिलता जो आपने अपने बच्चों को यहाँ प्रवेशित करा रखा है, और इनकी प्रतिभा को आपने देखा, इन बच्चों का टैलेंट आपने देखा। ये सब इसके पीछे कौन है? यहाँ की फैकल्टी। मैं सत नमन और वंदन करता हूँ इस फैकल्टी को, जिसने इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करी, जो भीलवाड़ा जिलों में नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन ये आगे जाकर राष्ट्र लेवल पे नाम रोशन करेंगे। और यत्र नारीयस्ते रमन्ते तत्र देवता, तो यहाँ फैकल्टी में भी अधिकतर जिनकी वजह से जहाँ देवता निवास करते हैं, तो इन बच्चों को जो आशीर्वाद देवता के रूप में मिल रहा है, और जो गीता की थीम पर जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, आज हर घर घर में जो संस्कार फैला रहे हैं। आज एक परिवार में जिनके केवल 2 बच्चे हैं, उस फैमिली से सुनने को मिलता कि यार बच्चों से हम बहुत पजल्ड हैं और परेशान हैं। जो 2 बच्चों को पालने में कितनी दिक्कत होती है, उनकी सुनकर के आप देखिए कि यहाँ हजारों बच्चों को जो इन्होंने आज पालने में, पोसने में, उनको संस्कार देने में जो मेहनत की, मैं इनकी फैकल्टी को, तोष्णीवाल साहब को, डाड साहब सत नमन और वंदन करता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं अंत में एक ही बात कहूँगा कि न्यायालय में होने के कारण, राष्ट्रीय लोक अदालत सदस्य होने के कारण, सेशन न्यायालय भीलवाड़ा में कल भी डायरेक्ट एप्लीकेशन, संडे होते हुए पूरे दिन भर राष्ट्रीय लोक अदालत चलेगा, और जो भी सीधा एप्लीकेशन लेके आएगा उसका मामला निस्तारण होगा। किसी भी तरह का शुल्क नहीं है, निःशुल्क अंजाम दिया जाएगा।
वैसे तो न्यायालय में काम किसी का पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी पेरेंट्स का, किसी स्टाफ का, किसी का भी न्यायालय में कोई प्रकरण है या नहीं है, वो सीधा कल आ सकता है। उसका कागज और पेन का खर्चा भी नहीं होने देंगे। ये बहुत प्रशंसा की बात है। वैसे अभी बहुत कुछ आपके आइटम्स बाकी होंगे। मुझे कहीं जाना था तो मैंने क्षमा याचना की तोषनीवाल जी से, और बाल्दी साहब से भी मैंने कहा सर मैं जाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। बाकी मेरी और भी यहाँ पूरे आइटम देखने की इच्छा थी, पर जो टैलेंट हमने देखा तारीफ़े काबिल है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।